सदगुरु कबीर की एक पंक्ति है, कहाँ ये कबीर सारी दुनिया बिनसे, रहे राम अविनाशी हो। दो बातें। पहली बात साहब कहते हैं सारी दुनिया बिनसे, और दूसरी बात कहते हैं रहे राम अविनाशी हो। एक वह जो नष्ट हो जाएगा, दूसरा वह जो शाश्वत है, अमर है। ये दो बातें कहते हैं। और वो साहब जो कहते हैं अपने मन से बना के नहीं कहते हैं कि उन्होंने ऐसा मन में गढ़ा, मन में सोचा और कह दिए। जो वस्तुतः हो रहा है और जो है उसी को बताते हैं। जो है दुनिया बिन से, ये कहने का अर्थ यह नहीं है ये जो बाहर की दुनिया है जो हम देख रहे हैं, यह पृथ्वी है, सूर्य है, चंद्रमा और तारेगण हैं, हवा है, पानी है, आकाश है, यह सब एक दिन खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है कहना साहब का, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये दुनिया के होने से हमें दुख नहीं है, क्योंकि यही तो है दुनिया जिसमें रहकर हम जीवित हैं। यदि सूर्य न हो, हम लोग कितने लोग जिंदा रहेंगे? कोई नहीं। अच्छा, हवा न चले, पानी न आए, ये पृथ्वी न हो, तो जिंदा रहेंगे? तो यह जीवन का कारण है, जीवन में सहयोगी है, दुख का कारण नहीं है। और इसका परिवर्तन होता है, यह सच है, परिवर्तन होता है, लेकिन यह मूल रूप से कभी रहेगा नहीं, ये बात नहीं है। परिवर्तन है। आज से 50 साल पहले जो सूरत था, आज वो सूरत नहीं है। और ये भी मान लेना चाहिए आगे 50 साल के बाद में ये वाला सूरत नहीं रहेगा, तो दूसरा वाला रहेगा। तो बदला ऐसे ही है। आज से 25-30 साल, 40 साल, 50 साल पहले जो हम लोगों का शरीर था वो नहीं है। लेकिन ये भी सच है, अगले 50 साल में कितने लोग जिंदा रहेंगे? वो तो रहेगा वही रहेगा लेकिन हम में से कोई हो सौभाग्यशाली जो भाई 50 साल, 70 साल, 80 साल के बाद में भी जिंदा रहो। भगवान करे आपको लंबी उम्र दे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। हम न मरें और हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए, कुछ करने लायक न रहे, तो क्या कहेंगे? हे भगवान मुझे ले चलो उठा ले चलो। क्योंकि मृत्यु जरूरी है, जरूरी है। बहरहाल मेरा जो विषय है वह यह है, सदगुरु कहते हैं जो आपकी बनाई हुई दुनिया है वो नष्ट हो जाएगी। जिसको आपने निर्मित किया है, या कहना चाहिए जिसको आपने अपना माना है, अपना, सब समाप्त हो जाने वाला है। वो उसी प्रकार से जैसे कोई एक शिक्षक आता है विद्यालय में और ब्लैक बोर्ड पर लिखता है और लिखने के बाद में डस्टर लेकर के पोंछ देता है ऐसे ही हम सब जो चेहरे दिख रहे हैं ना, इसको काल आकर के सब पोंछ देगा कोई ये चेहरा रहने वाला। गुरुदेव जी ने ये पंक्ति लिखी है कि इस जगती तल में जो जन्मा, बैठा कौन यहाँ है, 100 के पहले वाले प्रायः कोई नहीं जहाँ है,
कोई नहीं है। तो हमारी जो दुनिया है वो विनशने वाली है, तो इसको लेकर के निराश होने की जरूरत नहीं है। ये समझना है। समझना क्या है? सचमुच जिसका संबंध मेरा एक दिन में खत्म हो जाना है, उसके लिए मोह क्यों करूं? उसके लिए मुझे इस प्रकार से रोने धोने की क्या आवश्यकता है? मैंने कहा ना, ये आपके जीवन गुजर के लिए सहयोगी तो हैं, लेकिन आप इसको स्थिर बनाए नहीं रह सकते हैं। स्थिर क्या है? सद्गुरु कहते हैं रहे राम अविनाशी हो। वो जो अविनाशी तत्व है, वो जो सत्ता है, वो जो स्थिर चीज है, वो आप हैं। इस शरीर के भीतर में वही है जो स्थिर है, अविनाशी है, जिसको हम लोग आत्मा कहते हैं, जीव कहते हैं, राम और परमात्मा कहते, ब्रह्म, खुदा, गॉड, नाम चाहे जो ले लो, वही है वो। साहब का कहने का मतलब है जो नश्वर चीजों में मन मत लगाओ, शाश्वत में मन लगाओ, शाश्वत पर ध्यान दो। दो बातों को ध्यान दे। एक संयोग और दूसरा है स्वभाव। संयोग और स्वभाव। संयोग क्या है? संयोग जुड़ जाना। जैसे ये छोटी सी सभा संयोग ही तो है, आपस में हम लोग संयोग, इसका क्या होगा? वियोग होगा। संयोग का मतलब है जो जन्म के बाद मिला और मृत्यु के समय छूट जाएगा। स्वभाव क्या है? जन्म के पहले से जो था और मृत्यु के बाद भी जो रहेगा, वो स्वभाव है। वो छूटने वाला नहीं है, वो आपका है, अपना, वो आपका अपना है। इसलिए ये दो बातें कहते हैं। एक तो इस नश्वरता को देख करके मन में विराग जगे, मन में इसके प्रति अनासक्ति का भाव जगे। और दूसरी बात है, यदि इसे आप नश्वर मान लें तो निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या बताएं, सब तो बेकार है, छूटने वाली नहीं, कुछ है, कोई है जो स्थिर है। मतलब यहाँ से हटकर कहीं है जहाँ विश्राम किया जा सकता है, जहाँ ठहरा जा सकता है। उस अविनाशी तत्व के विषय में सद्गुरु कहते हैं उसे समझो। अर्थात हमें क्या करना है कि हमें 24 घंटे में कुछ समय निकालें और हमें ये करना है, इससे हटें और उस शाश्वत की ओर प्रस्थान करें। हमारा एक तरफ यह शरीर है या जगत है, दूसरी तरफ आत्मा है। आत्मा, परमात्मा जो भी कह लीजिए। एक तरफ परिवर्तनशील है और दूसरी तरफ स्थिर चीज है। बीच में क्या है? मन। बीच में है मन। जब यह मन इस शरीर और संसार की ओर लग जाता है तो आदमी संसारी हो जाता है, और यही मन जब आत्मा की ओर, शाश्वत की ओर लग जाता है तो वो सन्यासी हो जाता है, और कुछ नहीं है। आप ये मत कहिए कपड़ा पहन लिए इसलिए सन्यासी हो गए, मैं तो गृहस्थ का कपड़ा पहना इसलिए संसारी हो गए। नहीं, कपड़ा पहनने से सन्यासी और संसारी नहीं हो गए। ये जो मन है ना, जैसे ही संसार की ओर लगा, जैसे ही शरीर और संसार की ओर मन लगा, वो संसारी हो गया। और वही मन है, वो यदि कहीं घूमा, वो कहीं मूव किया, परिवर्तन किया, वो दिशा बदला, वो सन्यासी हो गया। इतना ही अंतर है। आदमी सन्यासी हो सकता है बिना कपड़ा बदले, और साधु गृहस्थ हो जाता है बिना गृहस्थ के कपड़ा पहने। मन ही तो है। मन में क्या चल रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। असली चीज है आप किसके प्रति जुड़े हुए हैं, आपका मन कहाँ लगा हुआ है। वो बहुत पुरानी कहानी याद करो, सब लोग सुने हैं, दोहराऊं। एक आश्रम था, एक साधु रहा करते थे,
और उसके कुछ दूर बाजू में एक वेश्या रहा करती थी। यहाँ साधु के दर्शन के लिए लोग आते थे और आशीर्वाद लेते थे, सत्संग वार्ता करते थे। ये सारी क्रियाकलाप को देख करके, सारी गतिविधियों को देख करके वो जो वेश्या रहती थी उसके मन में होता था, सन्यासी कितने अच्छे हैं, लोगों का कल्याण कर रहे हैं, अपना कल्याण कर रहे हैं, और मुझे देखो, मैं देह व्यापार में लगी हूँ, कितना मैं अन्याय कर रहा हूँ। धन्य है वो सन्यासी। रात दिन उनका मन किस पर लगा रहता था? सन्यासी की ओर। लेकिन वो जो सन्यासी था कि देखो मैं साधु हो गया हूँ, सन्यासी हो गया हूँ, और ये जो संसार का भोग है, सुख है, कुछ नहीं, मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, वही भोग रही है। एक बात। दूसरी बात मन में होता था कि महादुष्टा है वो, भ्रष्ट है, ये है वो है, हर समय उसकी निंदा और आलोचना में लगी रहती थी, और ये उसकी प्रशंसा में लगी रहती थी। वेश्या सन्यासी की प्रशंसा में लगी रहती थी, और साधु जो था किसका? उसकी बुराई और दोष को देखने में लगे रहते थे। ऐसा संजोग, दोनों की मृत्यु हुई तो यमराज के पार्षद आए, और जब आए तो वो क्या कर रहे हैं, वो जो देव यमलोक में ले जाने वाले जो देवदूत थे वो साधु के पास पहुंच गए कि चलो चलना है। उसने कहा अरे धोखा हो गया लगता है आप लोग गलत जगह आ गए हैं। वो तो आप लोग कैसे मुझे ले जा रहे हैं यमलोक में, वो वहाँ है वेश्या, वहाँ जाओ। उसने कहा अरे नहीं नहीं, हम लोग बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, संतुष्ट हैं, वहीं भेजा गया है वहीं भेजा गया है, आपको चलना है। और वो जो देवदूत थे वो वेश्या के यहाँ चले गए उनको लेने के लिए। ये कहानी है। पूछा गया कि ये क्यों ऐसा हुआ? उन्होंने कहा तुम्हारा मन कहाँ लगा था, कहाँ लगा था। वो कहते हैं ना, जहाँ आशा तहाँ बासा हुई। जहाँ आपका मन है जीवन वही तो होगा, वही तो होगा। इसलिए आवश्यकता क्या है? अविनाशी की ओर ले चलें। कुछ देर बैठे, इसीलिए भजन की बात कही जाती है, अरे कुछ देर तो भजन साधना कर लो। रात दिन वही दुनियादारी में लगे हुए हो। अच्छा, दुनियादारी में लगना कोई बात नहीं है, लेकिन जिसमें लगे हो जरा कभी यह भी तो सोचो वो क्या होगा। जिसमें लगे हो एक दिन वह छूटेगा। जो भी ऐश्वर्य इकट्ठा कर रहे हो वो छूटेगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए, आधा घंटा, 15 मिनट, 1 घंटा भी जिसमें यदि अविनाशी के लिए कम समय लगा देते हो, दे देते हो, वो कभी नहीं छूटने वाला है, वो कभी नहीं छूटने वाला है, वो हमेशा रहेगा आपके भीतर में। आपने जो कमाई की अकेले में रह करके, वो जो आपने साधना की, क्या साधना की आपने? साधना की आप निरपेक्ष भाव, निश्चिंतता का भाव। आप साधना करते करते मन में जगा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब के प्रति मन में निर्मोहता का भाव। चुपचाप बैठे और मन को सोचे, बताओ मेरा क्या है। गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, चुप बैठो और मन से पूछो इस दुनिया में क्या है तुम्हारा। सोचते जाओ क्या है। सोचते सोचते पता चलेगा दुनिया में एक कण भी तो मेरा नहीं है, यह शरीर भी तो मेरा नहीं है। शरीर कहाँ मेरा है? यदि मेरा शरीर होता तो मैं कहता तू जैसा है वैसा ही रह, बदल मत, बाल मत पकना, सफ़ेद मत होना बाल, दांत कमज़ोर मत होना, आँख जो है उसमें चश्मा नहीं लगना चाहिए। मेरा होता तो कह देता मेरी बात मानो। फिर मेरा नहीं है, वो बात मानने वाला नहीं है। किसकी है? कुदरत, प्रकृति से, वो उसी की बात मानेगी वो करेगी वही बात मानेगी। तो फिर मेरा शरीर ही नहीं है, तो शरीर से जो भी संबंधित है वो मेरा क्या है? सोचो। ऐसा सोचने लगेंगे 5 मिनट, 10 मिनट, तो क्या होगा? किसके लिए राग कर रहे हो? किसके लिए द्वेष कर रहे हो? किसके लिए दुखी हो रहे हो? क्यों परेशान हो रहे हो? शांत रहो। ये जो वैराग भाव जगता है,
इस वैराग्य भाव जब जगता है, इस वैराग्य भाव में फिर वो स्थिर सत्ता की ओर जाता है मन। नहीं तो मन में बार बार राग रंग, वही संसार, प्राणी, पदार्थ, तो फिर क्या होगा? जब वो आता है तो उसके संबंध में लड़ाई झगड़े दुख तमाम प्रकार की घटनाएं घटी है, सब संबंधित होते चले जाते हैं। घटनाएं अच्छी भी घटी हैं, घटनाएं बुरी भी घटी हैं। अच्छी घटनाएं घटी हैं, मन में क्या होता है? और हो जाए, और बढ़ जाए, और हो जाए, तो उसके प्रति राग बढ़ने लगता है, राग बढ़ने लगता है। और जो नहीं है उसके प्रति वैर बढ़ने लगता है। तो राग और द्वेष के कारण बनते हैं, राग और द्वेष के कारण बनते हैं। फिर क्या होता? उसने मुझे दुख दिया, उसने मुझे वैसा किया, वो आदमी बड़ा, मुझे सुख मिला है, उस आदमी के रहने से मैं सुखी हूँ, मुझे सुख मिला है। जहां आप सुख का आधार दूसरे को माने, राग शुरू होगा। जहां दूसरे को सुख का आधार माने, राग प्रारंभ। और जहां दुख का आधार दूसरे को माने, वहां पर द्वेष। ये दो ही बात तो होती है, या तो राग या तो द्वेष, दो ही बात आने वाली है। एक तीसरी बात क्या है? वीतराग। इन दोनों से अलग। कबीर साहब की पंक्ति याद करो, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। दोस्ती नहीं है, इसका मतलब नहीं कि दुश्मनी है। साहब कहते हैं बैर भी नहीं है, है ना। बीच में एक पक्ष, दो पक्ष हैं, एक तरफ इधर पक्ष है, ये दूसरा पक्ष है, बीच में कौन सा है? वह निष्पक्ष है। साहब ने कहा है, पछा पछी के कारणे सब जग रहा भुलान, निष्पक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। निष्पक्षता, मेरा कोई नहीं है, इसका मतलब नहीं कि मेरे सब दुश्मन हैं, नहीं, वो सब अपने हैं। ठीक है, गुरुदेव जी की ये बात व्यवहार में क्या कहना है? सब अपने हैं। और साधना के समय कोई मेरा नहीं है। साहब ने ये पंक्ति लिखी है, मेरा है ऐसा मूड जन्म भर करता, एक दिन मिट्टी के नीचे वह पड़ा पड़ा है सड़ता। क्या मेरा मेरा कर रहे हो? कुछ भी तो नहीं है। और आज के पहले, आपके पहले जो पूर्वज थे, वो भी तो मेरा मेरा कर रहे थे, सब तो छोड़कर चले गए। ये मेरा है, ये मेरा है, यो मैं ये हूँ। सब लड़ते हैं, राजनेता लड़ते हैं, साधु भी लड़ते हैं, ये मेरा क्षेत्र है, यहाँ नहीं आना है। गजब है। वो मेरा शिष्य है, वहाँ कहाँ चले गए? मेरे शिष्य के यहाँ जा कर के आपने कैसे दीक्षा दे दी? सोचो, एक बात याद आती है। राजा जनक एक ब्राह्मण से किसी बात को लेकर के नाराज हो गए। राजा जनक ने कहा, अब इतनी बड़ी गलती किए हो, क्या बताऊं, ऐसा करो, तुम मेरे राज्य की सीमा से बाहर चले जाओ, दूर चले जाओ राज्य छोड़ करके। ब्राह्मण ने कहा, हुजूर आपने कहा राज्य की सीमा से दूर चले जाओ, आप बता दीजिए आपकी राज्य की सीमा कहाँ है। जब ये बात कहते हैं वो ब्राह्मण, राजा जनक चुप, आंखें बंद किए। मेरी राज्य की सीमा कहाँ है? मेरा राज्य कहाँ है? मेरा राज्य? उसको भूल का एहसास हुआ। उसने कहा, छोड़ो, मेरा कोई राज्य ही नहीं है। कहाँ मेरी सीमा है? कुछ नहीं है। जिन बातों को लेकर के आपके मन में द्वेष है, किसी के लिए अमर्ष है, किसी के लिए ईर्ष्या है, दो कौड़ी का है। आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले जो जीवन में घटनाएं घटी थी, आज याद करो, क्या लगता है? उसका कोई मूल्य है आज? उस समय लगता था ओफ ऐसा हो जाएगा, वो है, ये है, वो है, ऐसा लगता तूफान है, बहुत बड़ी बात। आज कुछ नहीं। आज की जो घटना है, आज से 4 साल बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, क्या है उसका महत्व? आज सुबह 9 बजे के बाद यहाँ 2 बजे तक अंदर में हंगामा था। बहुत सारे लोग आए हुए थे, हो हल्ला, बच्चे हल्ला कर रहे थे, विद्यार्थी आए थे, शिक्षक आए थे। आप लोग के आने के पहले शून्य,
कोई नहीं। क्या उसका मूल्य है? कार्यक्रम होता, गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे, प्रयागराज में कार्यक्रम होता था, इलाहाबाद पहले उसको कहते थे, 3 दिन का कार्यक्रम, ओ लोगों की हुजूम आई, भीड़, मिलना जुलना, फुर्सत नहीं। किसी संत के पास में वक्त नहीं होता था कि कुछ बात कर सके, सब व्यस्त सब व्यस्त। कार्यक्रम खत्म हो गया, सारी भीड़ चढ़ी गई, बस क्या रखा है? भीड़ आई और गई, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं। फिर मैं वहीं वहीं रह गया। ध्यान नहीं दिया तो मन चंचल हो जाएगा, मन वहाँ दौड़ेगा बार बार, लेकिन मन को संभाल करके रखे। भीड़ आई और गई, मैं वही हूँ जो भीड़ के पहले था, आज हूँ और भीड़ के बाद भी हूँ। मैं शांत, उस शांत स्थिति में आने का प्रयास करें, वो अविनाशी का ध्यान करें, रोज बैठें उस अविनाशी के लिए और सब कुछ को भूल जाएं। क्या करना है? सबको भूल जाना है, किसी की याद नहीं आनी चाहिए। अपना हो तब तो याद करो। इसका मतलब नहीं है कि आपको साधना सूठे और कह दो मैं तो तुम्हें नहीं जानता। घर में पति और पत्नी है, ध्यान से उठे, कौन आ गई हो? वो कहेगी कुछ अलग हो गया है क्या दिमाग? नहीं, वो है। इसलिए मैंने कहा ना, गुरुदेव जी की वो बात, व्यवहार में सब अपने हैं लेकिन परमार्थ में, लेकिन आप बैठे हो ध्यान में तब भी पत्नी का चित्र चल रहा है, तो भी संसार है। नहीं, वो न जपो, धन को जपो मत, नहीं, वो अलग है। ये जो भीतर है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने कहा है, जब आदमी को ये पता चल जाता है ना कि बाहर की जो भी परिस्थिति है उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरे भीतर है, जो मेरे भीतर है ना वो ज़्यादा शक्तिशाली है, फिर वो आदमी उभर जाता है। कुछ है भीतर में जो शक्ति का स्रोत है, उस शक्ति के स्रोत से जुड़ें, वो अविनाशी से जुड़ें। और जुड़ने का मतलब मैंने कहा ना, ये दोनों के बीच में है मन। जब आप इससे अलग होते हैं, इसको भूलते हैं, तो भूलने के बाद में फिर वो तो है ही है, उसको याद भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अविनाशी हूँ, यह भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस। लेकिन मन को क्या कहना है? कुछ नहीं चाहिए। जिस समय निष्काम अवस्था आती है, कितनी बार मैंने ये बात कही है, आप लोगों के बीच निवेदन किया है कि कुछ देर के लिए बैठ जाएं, या सोच करके बैठे मन में, ये जो आधा घंटा के लिए बैठ रहा हूँ, किस लिए बैठ रहा हूँ? कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं की दशा में आने के लिए। आधे घंटे क्यों बैठ रहा हूँ? कुछ नहीं चाहिए। बैठो, कुछ नहीं चाहिए। जैसे बैठेंगे 5 मिनट तो याद आएगी, बच्चे के लिए टिफ़िन बनाना है, मन से क्या कहना है? आधा घंटा बाद। फिर आएगा मन में किसी को फ़ोन करना है, मन को क्या कहना है? आधे घंटे बाद। ये मन से वार्ता, उससे डिटैच होना है, उससे डिटैच होना है। नहीं तो मन में कहा बात करनी है अमुक से, तब मन फिर कहेगा, अंदर से फिर आवाज़ आएगी, अच्छा उनसे भी करनी है, अच्छा उनसे भी करनी है, अच्छा बाद में क्या क्या करनी, बच्चे शुरू। और ध्यान दिए वहाँ पर तो कहना है नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कोई वार्ता नहीं, किसी से मिलना नहीं, कुछ नहीं। कुछ नहीं का मतलब कुछ नहीं होता है। ये जो कुछ नहीं की दशा थोड़ी देर के लिए भी आती है ना, कुछ नहीं वाली, तो कुछ नहीं का मतलब फिर कुछ नहीं नहीं होता है, वही सब कुछ होता है, फिर वही सब कुछ होता है जो आप हैं। इसलिए आवश्यकता है थोड़ी देर के लिए बैठें, जितना आपको समय मिले, 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, स्वाध्याय, साधना, शांत भीतर में जा कर के सन्नाटा, शांत, एकदम नीरवता। कुछ देर के लिए भी यदि अनुभव होता है, वो क्या है? रिचार्ज करके निकलते हैं। पावर हाउस है वो, भीतर पावर हाउस, वहाँ जाते पावर हाउस है वो, वहाँ से आप रिचार्ज करके निकलते हैं। और वो आपको जो इसका स्पर्श होता है ना, तो फिर क्या होता है? मन शांत, कूल माइंड होता है, क्योंकि वो शांति का सागर है।
तेरे ही अंतस्थल में सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर दर दर ठोकर खाता है। वहाँ सुख मिले, वहाँ सुख मिले, वहाँ सुख मिले, क्यों भटक रहे हो? सुख बाहर है भला? साहब ने कहा सब सुख तेरे पास, जो तू चाहे मुझको छाड़ सकल की आस, मुझी ऐसा होए रहो, सब सुख तेरे पास। वो सुख बाहर नहीं भीतर है। वो सुख ऐसा सुख नहीं संसार वाली, निर्वासना जनित, एक कुछ पाकर के सुख, दूसरा है छोड़कर सुख, त्याग करके सुख, दोनों में अंतर है। कुछ नहीं का, कुछ नहीं पाने का सुख, वो जो निवृत्ति जनित जो सुख है वो आनंददायक, वो स्थिर है, वो स्थिर है। क्योंकि जो पाए और सुख मिला तो जो पाए हो खोएगा, उसी के साथ सुख भी चला जाएगा। लेकिन उसके बिना भी मैं सुखी हूँ। कोई व्यक्ति आया, बहुत आनंद आया, अच्छा व्यक्ति चला गया, उसी के साथ में आनंद भी चला गया। लेकिन किसी के आने के बिना भी मैं खुश हूँ, कुछ पाने के बिना भी मैं खुश हूँ। मतलब कोई दूसरा कारण नहीं है जिसके नाते मुझे खुशी मिल रही है, उसका कारण मैं खुद हूँ। वो क्या है? वो स्थिर है आपके पास में, क्योंकि आप ही हैं उसके, आप ही है सुख और शांति के कारण। फिर तो दूसरों को ढूंढना ही नहीं है। ये चीज जिस दिन समझ में आए, आदमी अंतर यात्रा करेगा। तो साहब की पंक्ति, कहाँ ही कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे राम अविनाशी हो। ये दुनिया विनशने वाली है, बदलने वाली है, मेरी अपनी बनाई दुनिया सब नष्ट होने वाली है। लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। जो राम है ना, सबके भीतर रमैया राम, ये अविनाशी है, वो रहेगा, वो मैं हूँ, वो नष्ट होने वाला नहीं है। उसी में विश्राम करना है। हम सब इसके लिए प्रयास करें। साहब बंदगी।